आज जाना है हल्द्वानी, क्योंकि मेरा भतीजा है, उसका जनेऊ संस्कार हुआ था। अब जनेऊ संस्कार जैसे परसों मेला था ना घुघुतिया 14 को, तो उस दिन होते हैं ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा जनेऊ होते हैं जो घाट के किनारे, वहाँ इसकी एक अपनी विशेषता है। तो होता क्या है कि ये तुम्हें जो कराया जाता है, तो ये इसलिए कराया जाता है कि तुम्हें अब स्टूडेंट लाइफ में एंटर कर रहे हो तुम, जिसमें तुम्हारी आध्यात्म की नॉलेज और अनुशासन, डिसिप्लिन और बाकी जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति करने के लिए ये चीज़ होती है। तो स्टूडेंट लाइफ में तुम एंटर करते हो। तो इसमें जैसे जनेऊ में ना तीन धागे होते हैं, वो 3 धागे फर्दर एक धागा पतले पतले 3 धागों से बनता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही तुम एंटर करते हो लाइफ में, जैसे तुम ह्यूमन योनि में एंटर करे, तो तुम एंटर करते ही तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास 3 लोन हो जाते हैं, ऋण हो जाते हैं 3। एक होता है देवताओं का देव ऋण, एक होता है गुरु ऋण, और एक होता है पितृ ऋण। तो उन 3 धागों का ये होता है कि वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम अभी लोन में ही हो। जब तक तुम इस जीवन में हो तब तक तुम इस लोन में हो। अब लोन तो चुकाने होते हैं, तो देव ऋण कैसे चुकाते हैं? तो देवताओं के लिए ऋण हम ये होता है कि ऐसे में एंटर करते हैं तो हम उनके बनाए हुए एक संसार में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, यज्ञ और पूजा अनुष्ठान इन सब से वो ऋण को चुकाते हैं समय समय पर। फिर आता है देव ऋण, ये वो गुरु ऋण, ऋषि ऋण या फिर। तो उसमें क्या होता है, जो तुम्हारे टीचर्स होते हैं, तुम्हारा जो लोन होता है उनके उसमें रहता है, उनके प्रति। तो वो जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, जो तुम्हें डिसिप्लिन देते हैं, उसके लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि तुम जो ज्ञान दे रहे हैं, गुरु के लिए क्या होगा सबसे बड़ा रिपेमेंट, की जो उसने तुम्हें सिखाया है वो तुमने अपने जीवन में ढाल लिया है और तुमने वो फर्दर हेड आगे लोगों को भी बताया है। फिर एक होता है पितृ ऋण। तो ऐसे पितृ से ऐसा लग रहा होगा कि पिता के प्रति, पर नहीं, जो हमारे माता पिता प्लस हमारे पितृ जो हमारे पूर्वज जो गुजर गए, उनके प्रति हमारा ऋण रहता है। तो इस ऋण को चुकाने के लिए उनकी सेवा, संतानोपत्ति, मतलब बच्चे अपने वंश को आगे बढ़ाना, श्राद्ध तर्पण ये सब करना, तो इन चीज़ों से उस ऋण का हम रिपेमेंट कर रहे होते हैं। वैसे 16 संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में। 3 तो हमारे गर्भ में ही हो जाते हैं, चौथा फिर होता है नामकरण, और एक होता है अन्नप्राशन, जिस दिन पहली बार खाना खिलाते हैं। नामकरण में नाम रखते हैं बच्चे का, और विवाह संस्कार, ये ऐसे करके 16 संस्कार होते हैं। गेम चालू हो गया, बस लकड़ी पकड़ के चला है, उसको चढ़ा रहा है, वो भी तो जंगली का बच्चा है। तो मेरे हाथ में मत मार देना भाई, वैसे उंगली में लग रखा है। अरे दे दे बटू उसको, पूरा घर झाड़ू मार रखा है। अब कबाड़ लेके बच्चा चल दिया अंदर को। हाँ तो चल दिया हल्द्वानी को। आज क्रिकेट भी मिस हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो फेलो क्रिकेटर है एक दो हैं उसमें, मतलब जिनके साथ खेलने में मज़ा आता है, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन लेवल एनर्जाइज रहते हैं ना। है तो देखो सब 30, 32, 35 तक के हैं हम लोग ना, और उसमें भी बच्चों के साथ, और हमारे बच्चे का मतलब 20-22 उम्र के लौंडे होते हैं जो खेलते हैं, और उनके साथ भी हमारा वो रहता है। पर हमारा आपस में रहता है कि भाई अनसेड कंपटीशन है, मतलब हमने आपस में बोला नहीं है कि भाई तेरे को हरा देना है और तेरे को ऐसा कर देना है, या यही मेरे को इसमें किक मिलती है, पर है वो चलता है। तो आज वो लोग भी नहीं है, तो क्रिकेट भी आज मिस हो जाएगा। तो वैसे भी खेलने का भी, फिर उनके बिना खेलने का मज़ा भी नहीं आता ना। तुम्हें अपना गेम अपने बेहतर वालों के साथ खेलना होता है। या तो तुम कोच बनो, तो तुम अपने से एडजस्ट करो कि चलो तुम्हें सिखा रहे हो, उस भाव से खेलो। पर हम तो भाई कंपटीशन के भाव से खेलते हैं, तो हमें चाहिए कि भाई सामने भी वैसा ही कंपटीशन वाला मैटर रहे, तभी मज़ा आता। अब मेरा जैसे मैं 30, 31, 32 की उम्र में क्रिकेट की बात है जैसे मैं कर रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे यार अब ना तेरा मतलब इस क्रिकेट का ऐसा प्रोफेशन अभी कोई स्कोप नहीं है। तो मेरे को वो भी नहीं चाहिए। मेरे अपने पर्सनल गोल है भाई, मेरे को अपने पर्सनल गोल है, मेरे अपनी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए। मैं खेलना चाहता हूँ, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि मैं रामगढ़ में मैं रामगढ़ के लीग में, पता है कब रिटायरमेंट लूँ? 55 तक तो खेलूँ भाई, 55 तक तो आराम से खेलूँ। मैं तो चाहता हूँ कि 55 में तो मैं जब विकेट कीपिंग कर रहा हूँ ना, मैं फुल स्ट्रेच डाइव मार के 1 हैंडेड कैच लूँ। भाई सबके अपने अपने गोल्स होते हैं यार, ऐसा नहीं होता। छोटे बड़े लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं, पर गोल तो गोल होते हैं यार। अब अपने अपने शौक के हिसाब से गोल होते हैं। जो भी है, अब हल्द्वानी पहुँचते हैं। जो मैं परसों पैनल दिखा रहा था, जो लकड़ी के वो ले रहा था पैनलिंग के लिए, वो पसंद आ गई थी। आज मैं उसको लेके आता हूँ। उसके रेट में बता देता हूँ अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। वो है 10 फुट बाई 4 इंच का, 4 इंच चौड़ा, 10 फुट लंबा। वो पड़ता है, एक बंडल पैकेट बनता है, तो एक बंडल में 10 पीसेज आते हैं, 2450 का पीस पड़ता है, मतलब 24.5 रुपये का एक फंटी है खाली वो। तो ऐसे ही मेरे को 20 एक वो चाहिए, 49-50 हज़ार रुपये का है खर्चा उसमें। वो लेके आता हूँ आज, बढ़िया लग रहा था। फिर लुक भी दिखाऊंगा उसका कैसा लग रहा है। एक ऑफिस स्पेस बनाने हैं,
ज़्यादा कुछ तो एक्टिविटी आज है नहीं। अभी क्या हुआ है ना, मेरा जो दोस्त है उसके भाई की गाड़ी थोड़ा सा रोड से नीचे गिर गई है। मेरे को भी नहीं पता कितना नीचे है, तो उसके रेस्क्यू के लिए जा रहा हूँ मैं। मेरे को फ़ोन आया दोस्त का, वहाँ पे लोग हैं। मैं पिकअप लेके चला हूँ। रस्सी चाहिए थी मेन, तो मेरे पास मोटी वाली रस्सी है ना 20 mm, 20 नहीं 16 mm वाली, तो वो लेके जा रहा हूँ मैं। अब देखते हैं सीन पे पहुँच के क्या है हालात। खाली से भी आ जाती है। ये गई कैसे पर यार, यहाँ आधो घंटा शहर है। इससे कहाँ खींचने में लगे थे उत्था मुखल खींचने तो तब तक खींची गाड़ी। अरे उथा गाड़ लाग रहे ना, वो दोहर गाड़ पे बटे खींचना थार बटे गाड़ हवाई ना गाड़ उसके ही खींचन पड़ा। हाँ गाड़ छूत ले। रेस्क्यू हो गया पूरा, चल भी रही बराबर। एकदम चकाचक, ब्रांड न्यू है ये। निकालने में नीचे से लगी भी नहीं है, कुछ नहीं लगी है यार। चलो आगे से तो गाड़ी को दौड़ाओ। रेस्क्यू हो गया है सेफली। गाड़ी में बहुत माइनर सा डेंट, बाकी तो खास कुछ भी नहीं है। पर वो थार में एक सिस्टम लगा था यार, वो पता क्या मतलब, जैसे उसमें होता है ना अपना क्रेन्स में जो पुली सिस्टम होता है, वो सिस्टम था एक छोटा सा आगे। भाई वो इतना हेल्पफुल है, वो उससे ही गाड़ी खींच गई पूरी। पता है मतलब पिकअप्स में रस्सी बांधी गई। मैं तो खाली रस्सी लेके गया था, पिकअप लेके गया था। पिकअप में खाली रस्सी बांधी गई जस्ट इन केस कि अगर लूप खुल ना जाए और झटके से गाड़ी फिर ज़्यादा डाउन में नहीं हो। आपने देख तो लिया ही है वीडियो में क्या था वो सिस्टम। पर भाई वो जो सिस्टम है ना, वो बहुत तगड़ी चीज़ है। मतलब अगर कोई ऐसे थार उस टाइप की गाड़ी वाले हैं तो वो डेफिनेटली यार, अगर वो 20-25-30 हज़ार का भी एक तुम्हारा एक्सेसरीज़ है या बाहर से लगवाने वाला है, उसको लगवाओ। चलो अब जाता हूँ, सोता हूँ, कल सुबह मिलते हैं फिर।